वो एक किसान थे और आज वो किसान एक फाउंडर बन गए हैं। भी टोमेटो सर पे लेके हम गली गली में जाके बेचो, खुद के फार्म से निकाल के। यहाँ से हमारा करियर बोलो पहला बिजनेस चालू हो गया, जो टोमेटो सेलिंग फ्रॉम टोमेटोज और मैंगोज जो खुद के फार्म से हमने बेचे थे। पर कंप्यूटर का स्पेलिंग भी पता नहीं था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्या होता है। प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरे पापा को सामने बोल दिया इंजीनियरिंग का स्पेलिंग नहीं आ रहा उसको तो करे कैसा करेगा। मैं जूनियर डेवलपर से करियर चालू किया सीपीयू लेवल पर और आज फाउंडर हूँ। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर में जो टेक्निकल का लास्ट कोर्स होता है वहां तक मैंने वर्क कर लिया। सो मेनी पीपल जिन्होंने मतलब बोलते हैं डिग्री किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, एनआईटीसी किया है, आईआईटीसी के जो इंटर्न थे बच्चे थे वो मेरी टीम में काम कर चुके हैं। तो शुरुआत है वो ऐसे मुकाम पे पहुंची है कि आज आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया बेलडारा। क्विक कॉमर्स के अंदर आपने तब्दील किया अपने बिजनेस को। सो एक क्विक कॉमर्स का आइडिया आपके दिमाग में क्यों आया? एक तो फास्ट मूविंग गुड्स प्लस एड ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड, कस्टमर को जो भी चाहिए वो हम 10 मिनट या 12 मिनट 15 मिनट में हम दे सकें। आपको आपका 10 टाइम्स करना है, 10x करना है और आप जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट मिस कर लिए इन्वेस्ट करना उस टाइम पे, तो बेलदार इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू नो। मैं तो कहूँगा कि आपकी इस जर्नी के ऊपर ना एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बननी चाहिए। अरे तो अब उस सीरीज का नाम क्या दिया जाए, आप सोच के बताइए। सोचता हूँ मैं कुछ वर्कआउट। तो आज हम बहुत से लोग फोन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जिंदगी मोबाइल के एप्लीकेशंस के साथ जुड़ी हुई है। मूवी बुक करनी है तो बुक माई शो, खाना ऑर्डर करना है तो जोमैटो, और 10 मिनट की डिलीवरी चाहिए तो ब्लिंकिट या जेप्टो। हमने हमारी जिंदगी को इन एप्स के इर्द गिर्द बांध दिया है। लेकिन क्या आपको पता है ये एप्स जो आप तक पहुंची हैं इसके पीछे की जर्नी कैसी है? तो ऐसे ही एक फाउंडर जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत फार्मलैंड से शुरू की और फाउंडर तक लेके गए, ऐसे व्यक्ति से आपको आज मिलवाएंगे जो एक क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन के फाउंडर हैं, beldara.com, प्रदीप खांडेकर। सो वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर प्रदीप खांडेकर से। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनसे आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी एक फार्म से शुरू की। वो एक किसान थे और आज वो किसान एक फाउंडर बन गए हैं। इस जर्नी के दौरान जो उन्होंने जिया है, जो हर्डल्स उन्होंने देखे हैं और जो अचीवमेंट्स उन्होंने अचीव की है, उसकी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन बिफोर कि मैं आगे कुछ बोलूँ, मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी कुछ आप अपनी जुबानी अपने बारे में बताएं। ओके, नमस्कार। सौरभ जी ने तो बता दिया मेरे बारे में कि फार्मर से फाउंडर तक कैसा जर्नी हुआ है। फार्मर दिस इज हम 12th तक, मतलब जो एजुकेशन के 12th तक हम फार्मिंग कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दैट वाज लाइक फुल टाइम फार्मिंग होता है ना। रोज स्कूल से आ जाओ, कॉलेज से आ जाओ, फार्मिंग करो अपने खेत में, जो भी करना, मतलब बोलते ना स्टार्टिंग फ्रॉम सेलिंग टोमेटो ऑन, बोलते एक टोकरी में टोमेटो सर पे लेके हम गली गली में जाके बेचो, खुद के फार्म से निकाल के। यहाँ से हमारा करियर बोलो पहला बिजनेस चालू हो गया, जो टोमेटो सेलिंग फ्रॉम टोमेटोज और मैंगोज जो खुद के फार्म से हमने बेचे थे। जो हम आई थिंक 2005-4 की बात करें, जब तक हम कॉलेज टाइम थे या स्कूल में थे, वहाँ से जर्नी चालू हुआ। देन कंप्लीटेड इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे आईटी कंपनी में अलग अलग काम किया, जैसे हमने वर्क विथ यूएफओ मूवीज, बुक माई शो, नायका, रुपी बॉस एंड टॉप मोस्ट पोस्ट पे भी वर्क कर लिया। ओके, तो थोड़ा सा ना पहले आपकी फार्मिंग की जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपके थोड़े गांव के बारे में बताइए, थोड़े वो किस्से बताइए। अरे सर, गांव के देखिए, मतलब गांव के किस्से तो देखो बचपन के सबके होते हैं। स्कूल जाओ, स्कूल 4 बजे स्कूल छूटेगा, खेत में आ जाओ, टोमेटो निकालो 1 घंटे में जाके खेत में। टोमेटो जो भी सब्जी होती है हमारे गाँव में खेत में बनाते, टोमेटो था, बाद में आपके ब्रिंजल थे, मैंगो, जो भी सीजन वाइज आता था वो निकाल के लेके आओ 5 बजे गाँव में टोकरी में लेके टोमेटो ले लो करके बेचने का। नॉर्मल हम एक बेचते थे तभी कुछ, एक टोकरी जो होता है ना अराउंड 12-15 किलो का होता था हमारा, तो 18 से 20 रुपए मिल जाते थे मुझे एक पूरा बेचने के बाद। अच्छा, हाँ, 18 to 20 रुपीज मिल जाता था। उसमें से भी 50% उधारी होता था, 50% कैश देते थे। और कोई यार 5 का नोट देगा, 10 का नोट देगा, बोलेगा यार 1.5 रुपए कहाँ से देंगे उसको, मतलब चेंज करके, तो वो यहाँ कल लेके जाओ। तो ऐसे करके ये हमारा फार्मिंग का कंटिन्यू चलता था। मतलब फार्मिंग यार सब कुछ हम फार्मिंग में किया, क्या नहीं करता हम। अगर आप मुझे ये तूर दाल दोगे मेरे हाथ में, यार बोले कौन सा दाल कितना टाइम में गिल सकता है, या ये
बैंगन है, ब्रिंजल होता है, ये भिंडी है, ये कितना दिन पुराना और कितना ताजा है, मतलब आज तोड़ा है 4 दिन पहले तोड़ा है, वो हम फटाक से बता सकते हैं वो। तो बोलते ना एक उतना एक एक्सपीरियंस बोलो, एक्सपर्टीज बोलो, हमने वहां से देखे ये सब। तो ये आपका गांव कहाँ पर था? ये परभणी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, और गंगाखेड़ तालुका है, एंड वहां से भी अराउंड 18-20 किलोमीटर अंदर है। तो इट्स अ स्मॉल विलेज इन द सेंस के अराउंड 1,000-1,200 पॉपुलेशन होगा मैक्सिमम, Okay. 1,500 पॉपुलेशन। दैट्स धनगर मोहा, इट्स that is I guess by name of our caste only। जो हमारा जो कास्ट आता है धनगर कास्ट, उसी से नेम से हमारा गांव का नाम धनगर मोहा है। So it's a very small village, around 1,500 population महाराष्ट्र। सही है। तो एक छोटी सी पॉपुलेशन से निकल के आके, और जब आप मुंबई में आए होंगे, आपने जो अपनी जर्नी शुरू की होगी, तो आपकी जो जर्नी की शुरुआत थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ तो शुरुआत में? देखिए इनिशियल जब कॉलेज में थे, मुंबई, दिल्ली, ये हमने नाम बस सुने थे रेडियो पे। उस टाइम टीवी भी उतना नहीं हुआ करता, 2002 की बात है, 2000 की बात है। उस टाइम टीवी भी उतना, गांव में एक आध बंदे के पास टीवी था। तो ये सब हमने सुने थे कि भाई ये मुंबई है, दिल्ली है, या न्यूज पेपर पढ़े, तो किधर है क्या है किसी को पता नहीं था। मैप में देखा था स्कूल में ऐसा कॉर्नर पे। तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम इन मुंबई 2002 में आया था। दैट वाज फॉर माय कॉलेज के लिए आई वाज केम फॉर हियर डीएड का एडमिशन ले लिए, जो डिप्लोमा इन एजुकेशन, प्राइमरी टीचर बनना था मुझे। ओके। हाँ, नॉट फॉर इंजीनियरिंग वाज नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी। इंजीनियरिंग होता क्या ये भी पता नहीं था मुझे। सो मैंने जो 10th-12th किया दैट्स इन आर्ट्स से किया था। अच्छा। हाँ, दैट्स इन सोशल साइंस एंड सब सब्जेक्ट से किया था, आर्ट्स से किया था। तो आर्ट्स करके मुझे टीचर बनना था बेसिकली दैट टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा डीएड को नंबर नहीं लग पाया। डिप्लोमा इन एजुकेशन जो कोर्स होता है डीएड का, उसमें नंबर नहीं लगा, बिकॉज जो मार्क्स चाहिए थे, जो ग्रेड चाहिए थे, उतने मेरे पास नहीं थे। मेरे पास कुछ 72 पॉइंट समथिंग % थे यार। हमारा कास्ट का जो क्लोजिंग हुआ था दैट वाज ऑन 75 पे क्लोजिंग हुआ था। तो मार्क्स नहीं आए, तो हमने चला सोचो एक बार मुंबई में आके कोई कॉलेज में डोनेशन देके कर ले। बट देयर इज कॉलेज इन चेंबूर, तो दे आस्क अराउंड 1.75, मतलब 2.25 लाख रुपए डोनेशन मांगा था 2002 में। ओके। हाँ, फॉर दैट डीएड के एडमिशन के लिए। तो पापा तो एकदम शॉक हुए, मतलब उस टाइम पे 2 लाख, मतलब यार पूरा हमारा बेच भी देंगे ना, खेती तो भी नहीं बन पाएगा। दैट्स द काइंड ऑफ दैट। तो 2 लाख कहाँ से देंगे? इंस्टेड ऑफ दैट फिर उन्होंने, एक हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला यार तू डीएड करने से बेटर फिर पॉलिटेक्निक क्यों नहीं करता है? दैट इज पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। बोला ये क्या होता है? ये तो दिमाग से हमें आईटीआई पता था, ये इंजीनियरिंग पता था, बट बीच वाला जो था डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक वो पता नहीं था। दैट्स 10th बेस्ड होता है नॉर्मली। तो बोले चलो कॉलेज जाते हैं। तो तेरना में गए, नई मुंबई में कॉलेज, वहाँ पर गए। जो प्रिंसिपल सर थे तो उन्होंने कोर्सेज के नाम लिखवाए मुझे इससे पूरे, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब नाम मैंने मराठी में लिख दिए थे। मतलब कंप्यूटर का स्पेलिंग भी पता नहीं था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्या होता है, क्योंकि मराठी मीडियम से पढ़ा है तो क्या पता है यार, मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर ये सब मराठी में लिखे। तो उन्होंने एरिगिरी सर जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरे पापा को सामने बोल दिया, मतलब मराठी में बोल दिया, काय हो तुमच्या मुलाला कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्पेलिंग येत नाहीये, तो इंजीनियरिंग पास कैसा करेगा, मतलब इंजीनियरिंग का स्पेलिंग नहीं आ रहा उसको, तो करे कैसा करेगा। तो पापा बोले यार अभी मेरा नसीब है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो कर लीजिए एडमिशन। तो बैकवर्ड कास्ट से है तो हमें वो स्कॉलरशिप वो सब मिलके एडमिशन ले लिया उसमें। एंड फाइनली हमने आई थिंक जो मराठी मीडियम से किया, तो ऑफकोर्स बहुत टफ गए, पूरा इंग्लिश ही जा रहा था, बहुत बाउंस हो रहा था कॉलेज में। तो आफ्टर 2-3 years मतलब डिप्लोमा क्लियर करके देन स्टार्टेड आईटी जर्नी जॉब। ऑसम। मैं खास करके अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलता रहता हूँ, हमेशा मैंने अपने वीडियोस में बोली है कि देखो बस, तुम्हारे जो एकेडमिक है वो तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं करेगा। क्या तुम पढ़ रहे हो और क्या तुम अपने करियर में करने वाले हो, इसका जो मिलन है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सेम होने वाला है। Correct. जैसे आज आपने बताया कि आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से, एक मराठी मीडियम के बैकग्राउंड से निकल के जहाँ आपको इतनी दिक्कतें आई और फिर भी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, ये वो हर स्टूडेंट के लिए मैसेज है जो ये वीडियो देख रहा है, और उसे ये समझना है कि बॉस, it really doesn't matter what you study, your career can be different, it is absolutely fine। आपकी एजुकेशन
इज नॉट इक्वल टू द मनी इन द बैंक। ये हमें बहुत ही क्लियरली समझ लेना है, क्योंकि इसी के अंदर आज का स्टूडेंट है ना उलझा हुआ है। उसको लगता है कि ये डिग्री ले लूं, इतना पैकेज लग जाएगा। करेक्ट। डिग्री और पैकेज की वो स्ट्रगल के अंदर ही उनकी जिंदगी बस अटक जाती है, बट ये नहीं समझ पाते कि स्किल नाम की चीज भी होती है। करेक्ट। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्किल। देखिए मैं एक सरोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं डिप्लोमा होल्डर, दैट्स 10+3 वाला जो कोर्स होता है नॉर्मली, एंड मैं जूनियर डेवलपर से करियर चालू किया CTO लेवल तक, और आज फाउंडर हूँ। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मतलब जो टेक्निकल का लास्ट पोस्ट होता है वहां तक मैंने वर्क कर लिया। सो मेनी पीपल जिन्होंने मतलब बोलते हैं डिग्री किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, NITC किया है, IITC के जो इंटर्न थे बच्चे थे वो मेरे टीम में काम कर चुके हैं। एंड मैं इफ लुक एट द एजुकेशन वाइज ऑफ कोर्स उनका मतलब डिग्री डिप्लोमा एमटेक इट्स हायर देन डिप्लोमा से होता है, Correct. बट दे वर्क अंडर मी इन माय टीम बिकॉज कि आपके पास तो स्किल एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं करीबन 15-16 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर सकता हूँ। अगर मुझे अभी भी बोलोगे ना प्रदीप जी आपको ये टेक्नोलॉजी पे काम चालू करना है, मैं 10 मिनट जाके कोड चालू कर सकता हूँ उसके ऊपर। सो वो एक जो स्किल है, लर्निंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं और एक बताना चाहूंगा आपके स्टूडेंट्स या जो भी ऑडियंस है नॉर्मली, मतलब कोई भी मतलब बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग खत्म हुआ है या कोई कॉलेज खत्म हुआ ना, उसके बाद में कोर्स कर लेते हैं। यार मुझे एडिशनल कोर्स करना है, ये करना है, वो करना है। करेक्ट। यार हम जिंदगी भर कोर्स करेंगे ना नहीं लर्न कर पाएंगे, हमें उसमें घुसना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट। R&D मतलब होता है ना, करते रहो घुसते रहो अंदर, तो सब कुछ लर्न हो जाएगा। अगर आप बोले कि मुझे कोई सर आके बता देंगे सर कितना भी ऊपर से डालेंगे ना तो नहीं घुसने वाला है, अनलेस अगर यू आर नॉट रेडी टू लर्न, यू आर नॉट रेडी टू कैच अप दैट थिंग्स। खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बराबर है, क्योंकि और आज के जमाने में तो YouTube है हमारे पास, कितने वीडियोस हैं, हाँ हर चीज की एक्सप्लेनेशन पड़ी है। और इंटरनेट इतना बड़ा है, इतना कुछ है, आप बस संग्रह करो, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। सब मिल जाएगा। उस टाइम तो इतना भी नहीं था, हम याहू के जमाने के लोग हैं हम, अभी तो गूगल का जमाना चल रहा है समझो। करेक्ट। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो कहूंगा कि आपके इस जर्नी के ऊपर ना एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बननी चाहिए। अरे तो अब उस सीरीज का नाम क्या दिया जाए, आप सोच के बताइए। सोचता हूँ मैं कुछ वर्कआउट। जैसा अभी इनका मैंने बहुत पसंद आया मुझे सीरीज, वेब सीरीज अलग पांडे सर का, जो फिजिक्स वाला के, क्या स्ट्रगल है यार उनका, क्या मतलब उनका मैं बार बार देखता हूँ। कभी मैं मुझे लगता है ना, कभी मैं यार थोड़ा मतलब बोलते ना यार प्रेशर आता हूँ, डिमोटिवेट होता है, यार ये नहीं वो नहीं हो रहा है, यार ये वर्क नहीं कर रहा है, मैं उनका 4 घंटे का वेब सीरीज देख लेता हूँ पांडे सर का। बहुत मतलब बोलते ना, एक बोलते ना देखेंगे ना, मतलब लर्निंग्स मिलता है यार, और नेवर गिव अप वाला चॉइस मिलता है उसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी प्रदीप जी की प्रोफेशनल जर्नी जो है ना, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपने UFO में काम किया, आपने बुक माई शो में काम किया, आपने नायका में काम किया, इनकी टेक्नोलॉजी के पीछे आपका हाथ रहा है। तो बुक माई शो, नायका, UFO, ये सब में आपने जो काम किया है, इनमें आपका जो टेक्निकल योगदान रहा है, एक अच्छी पोजीशन पे आपने काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। करेक्ट। UFO में तो आई थिंक मैंने 6-7 साल वर्क किया, 7 years वर्क किया। सो दैट वाज द डेवलपमेंट पूरा मैं देखता था उधर UFO का। देन आई गॉट चांस टू वर्क विद BMS, बुक माई शो में भी काम किया। सो उनका जो बैक ऑफिस, मोबाइल एप्लीकेशन, APIs, बहुत सारा पार्ट था, दैट वाज डेवलप्ड बाय मी एंड माय टीम देयर। आई गॉट बोलते ना एकदम अच्छा चांस, बोलते रियल। नायका में हमने काफ़ी डेवलपमेंट कंज्यूमर के साथ जो होता है ना वो अच्छा किया। तो मोबाइल ऐप का जो था, एंड्रॉयड, iOS, वी वॉज सीन जर्नी की बोलते ना एकदम ऑर्डर फ्लो, बोलते ना कुछ 1000-2000 ऑर्डर से लेकर बोलते ना 7-8 हज़ार तक या 10,000 ऑर्डर इन डे तक का जर्नी देखा आपने। एंड वो भी देखा कि हमारा बहुत बार ऐप क्रैश होने तक इतना ऑर्डर आता था, वहाँ तक भी जर्नी देखा हमने। मतलब जैसा वो हम सेल रखते थे इसका 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे, सब होता है 14 मिनट सेल है। करेक्ट। हाँ, वहाँ तक बहुत मतलब टेक्नोलॉजी पूरा बिल्ड करना। अर्ली इट वाज इन आउटसोर्स, बट लेटर हमने इन हाउस पूरा टीम बिल्ड करके सेटअप करके कर लेते हैं। लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे हम
फ्रेंड्स एंड कलीग्स हम वर्क करते थे उसमें। राइट। सो ये जो सारी कंपनीज हैं इनमें मैंने जाना है कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नाइका में आई थिंक आप वाइस प्रेसिडेंट थे। यस, बीपी टेक्नोलॉजी था मैं, इंजीनियरिंग स्पेशली फॉर मोबाइल ऐप्स के लिए। और यू नो रूपी बॉस RBI, उसके आप यू नो CTO सीटीओ रहे हुए हैं। या मतलब ये इतनी बड़ी पोजीशन आपने कमाई है, तो Okay. थोड़ा सा रूपी बॉस के बारे में बताएंगे थे। sure. Rupi Boss, I joined as a VP earlier, but I got promoted as a CTO later in Rupi Boss. So mobile applications, same journey, mobile application, backend office का जो ERP बोलते हैं हम, पूरा डेवलप किया। So that was into लोन एंड इंश्योरेंस पार्ट का था जो, तो उसका जो मोबाइल एप्लीकेशन था, तो दैट डेवलप मी एंड माय टीम। देयर बड़ा टीम था हमारा, काफी बड़ा टीम था, इंक्लूडिंग वेब एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, टेस्टिंग, ये सब टीम करके डेवलप। ये मोबाइल एप्लीकेशन का कीड़ा आपके दिमाग में घुसा कैसे? मतलब आपने इतने बड़े प्रोडक्ट्स के साथ काम किया, लेकिन उसके पहले की जो जर्नी होगी, करेक्ट। थोड़ा सा वो बताएं। देखिए सौरभ जी, क्या होता है, देखिए करियर तो हमने स्टार्ट किया था VB6 से, फॉक्सकॉन VB6 इन 2006-05 में। बट जैसे जैसे अभी मूवमेंट आते गया, नया नया टेक्नोलॉजी आते गया, यू हैव टू अपडेट विद योर मार्केट। अगर मार्केट के साथ हम नहीं रहेंगे अपडेट तो कुछ फायदा नहीं है। अगर मैं आज के दिन में बोलूंगा कि मैं VB6 पे काम करूंगा या फॉक्स पे करूंगा, तो उतना कुछ मार्केट डिमांड नहीं रहेगा। बट स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशंस का मैं बताना चाहूँगा, 2012 में वी स्टार्टेड आवर ओन स्टार्टअप ओके। आफ्टर यूफो मूवीज। यूफो मूवीज का जॉब छोड़ के मैंने स्टार्टअप किया था, दैट इनटू एजुकेशन स्पेस, टेक विद कंप्यूटर। तो इन दैट टाइम वी वाज फर्स्ट इन मुंबई, वी वाज टीचिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। तो and that was also me and my partner Mr. Baban। हम पहले खुद लर्न करते थे बहुत सारी चीजें, एंड देन हम टीच करते थे। तो उधर काफी बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड हो, iOS हो, हमने उधर से उस टाइम इसका क्योंकि एंड्रॉइड मार्केट में नया आया था, मार्केट नया आया था, हम टीचिंग कर रहे थे, लोगों का ऐप क्लाइंट का डेवलप करने दे रहे थे। उसका भी था यार, क्या अपना वो एक ऐप बीच में आया, बहुत अच्छा फोन था उसका, क्या बोलते, BW, ब्लैकबेरी, हाँ ब्लैकबेरी एप्लीकेशंस भी, अच्छा। हाँ उसका भी हमने डेवलप किए थे उस टाइम पे। मुझे याद है 2012 में मैं अपने मास्टर्स में पढ़ रहा था, हाँ। और मैंने कॉलेज में बैठे बैठे एक पहली मोबाइल ऐप बनाई थी एंड्रॉइड की, अच्छा, और जावा बेस्ड। इट वाज नॉट एन ऐप रियली, वो जावा में कोड किया था सिम्बियन के लिए, और उसको कन्वर्ट कर दिया था एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड, ओके। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि फर्स्ट मोबाइल में कुछ रन हो रहा हाँ, है। मतलब मोबाइल में चलने वाली कोई चीज क्लास में बनाई है हमने। करेक्ट। एंड क्योंकि ऐसे ही खुद ही खुराफात करते करते क्लास में सर को दिखाया कि देखो सर मैंने ये किया, मैंने बना के दिया है। प्रोफेसर भी खुश के ये बंदा समथिंग। और हमें सबसे ज्यादा खुशी यही हुई थी कि मार्केट में कोई नया, और आपको पता है मेरे पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं था, नोकिया का सिम्बियन फोन। हाँ, पहले नोकिया का फोन आता था। पूरे क्लास में एक लड़का था जिसके पास एंड्रॉइड फोन था। मतलब तेरा फोन दे, तेरे फोन में ऐप चलाएंगे। करेक्ट। एंड यू आर हैप्पी कि अरे कुछ तो अचीव कर लिया। करेक्ट। बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट्स लाइक वही है, शुरुआत ऐसे होती है। और आज वो जो शुरुआत है वो यू नो ऐसे मुकाम पे पहुंची है कि आज आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, बेलडारा। और बेलडारा की एप्लीकेशन मैं बताना चाहूंगा कि प्रदीप जी ने खुद कोड की है। और हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि 8 दिन में 8 डेज उसकी एप्लीकेशन कोड करके रख दी थी ये लोग, डन। करेक्ट। आई मीन सर क्या है, जब आपके ऊपर कंडीशन आती है ना, कुछ बोलते ना, बोलते ना कुछ करना है, और आपके ऊपर एक कंडीशन है, उस टाइम से बाहर निकलना है आपको। जैसे हम बोलूँ कि मैं बेलदारा इज नॉट अ न्यू नेम, बेलदारा ऑलरेडी स्टार्टेड इन 18-19 में भी चालू किया था हमने। एंड उस टाइम मैंने बोले नाइका एंड CTO इसका जॉब छोड़ा, रूपी बॉस का, एंड देन स्टार्टेड बेलदारा। दैट वाज टाइम इट वाज B2B में था, बट अनफॉर्चुनेटली 2021 में शट डाउन हो गया था। एंड दैट टाइम इट पुश मी अराउंड 4 year पर्सनल डेट, मतलब 4 करोड़ में पर्सनल घुस गया था, लॉस हो चुका था, जो अराउंड 2 करोड़ बैंक के थे और 2 करोड़ पर्सनल थे, ऐसे समझो ना। तो 4 करोड़ रुपए में लॉस में था, और अभी मैं गिर के खड़ा होना, एंड उस टाइम आपके पास कुछ भी नहीं है, एंड आई कांट ऑफर कि यार मैं किसी को
डेवलपर हायर करूँ, उनको सैलरी दो या उनसे करवा दो। बहुत सारे फ्रेंड्स है यार, मुझे फ्रेंड्स को ना ज्यादा ये भी मतलब ना ये यार मेरे लिए करवा देना यार, करो, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यार हम एक पोजीशन में रह चुके हैं तो ठीक नहीं लगता। तो जब वी डिसाइडेड कि वी हैव टू स्टार्ट बेलदारा नाउ अगेन एंड दैट इनटू क्यू कॉमर्स स्पेस, तो टेक्नोलॉजी ऐप तो बनाने दैट शुड बी रन ऑन एंड्रॉइड आईओएस, बिकॉज आज सब वेब से बहुत ऑर्डर कम होते हैं, जस्ट मैक्सिमम मोबाइल से होते हैं। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अभी ये उसको बहुत लर्निंग करूँ, ये करूँ या टेक्नोलॉजी करूँ। तो आई डिसाइड है कि इसको 8-10 दिन कैसे करके चालू ही करना है हमें। इट नॉट नेसेसरी कि वेरी फैंसी हो जाए, बहुत हो जाए, मतलब एकदम सब कुछ आ जाए। Correct. भाई बंदा आ जाए, ऑर्डर प्लेस कर सके, सिंपल सिंपल प्रोडक्ट देखे, चूज करे, ऑर्डर कर सके, उतना हो जाए मेरा पहले। उसके बाद मैं देख लूंगा, बाद में बोलते ना ऑफर डालू, ऑफर कोड डालू, ऑप्शन डालू, ये वो फैंसी डालते बैठो। इट्स नेवर एंडिंग जर्नी। बट बहुत बार क्या होता है, टेक स्टार्टअप फाउंडर जो क्या होते हैं वो उसमें बहुत अटक जाते हैं, यार मैं ये करूँ, हाँ थोड़ा और अच्छा करूँ, लॉन्च नहीं कभी करते। बराबर। सो हमने डिसाइड किया भाई हमें ये तारीख को लॉन्च करना ही करना, ये नहीं हो। फॉर दैट भाई रिवर्स कैलकुलेशन करेगा मुझे क्या क्या बनाते जाना है बेसिक, वो चीज में 8 से 10 दिन में हमने ऐप लाइव करके प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं। अच्छे और बुरे के चक्कर में एप्लीकेशन लॉन्च करने में डिले हो जाता है हमेशा से। बहुत बार होता है ये, हमने बहुत एक बार एक्सपीरियंस किया है। आप भी देखते हो कि बहुत सारे मतलब स्पेशली टेक फाउंडर होते हैं ना, यार मुझे ना बहुत तगड़ा चाहिए, नेट एंड क्लीन चाहिए, मेरा यूआई ऐसा चाहिए, ये दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। अरे भैया वो सब ठीक है, पहले कस्टमर को क्या चाहिए वो देख ले। मतलब कस्टमर आना चाहिए ना, कस्टमर आएगा तो सब कुछ कर सकते हैं आप। करेक्ट। ऐप देखो आज प्ले स्टोर पे मिलियंस ऑफ ऐप है, बराबर है। हम अपना ऐप डाल दे, बिकॉज मैं तो हमेशा बोलता हम इस दुनिया में ऑलरेडी 10 साल लेट है। बिकॉज आज हम जाके कोई डोमेन सर्च करेंगे तो सब ऑलरेडी बुक दिखा देंगे, कोई मिलेगा नहीं अच्छा डोमेन। करेक्ट। बिकॉज हमसे भी पहले लोग कर चुके हैं ये। करेक्ट। बराबर है। तो हम ऑलरेडी दुनिया में 10-15 साल लेट है, और उसमें और हम लेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो वी हैव टू बोलते ना बहुत फास्ट चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमने सोचा कि करना है, लाइव करना है, इसको इमीडिएट लाइव करना है। कस्टमर यूज करना चालू करेंगे, डेफिनेटली रोज नए फीचर आएंगे, रोज इंप्रूव करते रहेंगे हम। बट तो पहले चालू तो करो, कस्टमर यूज तो करना चालू कर दो। करेक्ट। आपने बताया कि बेलडारा इससे पहले भी एग्जिस्ट करता था Correct. B2B मार्केट में, Correct. और वहां पर आपने एक फेलियर को देखा। करेक्ट। तो क्या हम उस फेलियर के बारे में थोड़ा जाने कि ये फेलियर क्यों आया, ताकि उस फेलियर से सक्सेस की जर्नी जो है उसके बारे में आगे बढ़ा जाए। डेफिनेटली सर, क्या होता है देखिए, आई स्टार्ट अ फाउंडर वेन यू आर, मतलब आप कोई जॉब छोड़ के स्टार्ट करते हो, यू आर न्यू फाउंडर होते, बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं, एंड फेलियर से तो बहुत ज्यादा लर्न करते हैं हम। जो गलतियां हमने 2021 में की है, डेफिनेटली अभी इस टाइम नहीं करेंगे हम गलतियां। पोस्ट कोविड हमारा नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस उस टाइम शट डाउन हो गए, एंड हम इन द सेंस कि इट वाज इनटू B2B। पता नहीं अभी इंडिया का भी मार्केट फ्यूचर B2B क्या होगा, इट्स नॉट अबाउट ओनली बेलदारा। तो जितने भी B2B प्लेयर स्पेस है इंडिया में, कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, आई डोंट हैव आइडिया। दैट इज क्वेश्चनेबल कि यू टेक एग्जांपल ऑफ उड़ान। आज उड़ान उस टाइम पे काफी बड़ा कर रहा था, पर आज थोड़ा बोलते ना ऐसा चल रहा है। या फिर उस टाइम के मोगलिक्स हो, या बहुत सारे स्टार्टअप है, इंडिया मार्ट है। हमने जो चालू किया था दैट वाज एमिंग टू और कॉम्पिटिंग विद लाइक अलीबाबा। सो वी वाज थॉट कि भाई हम इंडियन अलीबाबा बनेंगे, हमें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना था इंटरनेशनल स्पेस में। वो हमारा मेन, जब बेलदारा का स्टार्ट चालू किया था हमने, दैट वाज आवर मेन एम कि भाई इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है या जो भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, दैट वाज एम। बट अनफॉर्चुनेटली पोस्ट कोविड कुछ चीजें हो नहीं पाई, एंड बहुत सारा इतना बर्न रेट बन चुका था कि मतलब बिफोर कोविड हमारे पास 400-500 स्टाफ था जो सेलर ऑन बोर्ड का था, ये सब कर रहा था। दैट बर्न रेट वाज वेरी हाई, एंड पोस्ट कोविड में तो पूरा 2-3 महीना शट डाउन। तो चीजें बोलते ना ऐसा हो गया कि यार बहुत कुछ खर्चे एक्सपेंस इतने बढ़ गए कि, एंड जो रेवेन्यू का जो आना था तो ऑलमोस्ट डाउन हो गई चीजें। तो बोलते ना एक स्टेप पे ऐसा आ गया यार, अभी हमें ऑप्शन नहीं है। बोलते कभी हमें एक बोलते ना हमें कहाँ रुकना चाहिए और कितना, बोलते स्टॉप लॉस, कि हम कहाँ तक कर सकते कहाँ तक नहीं कर सकते। आपको सिक्स नेवर गिव अप वाली जर्नी होती है, बट एक नेवर गिव अप में भी एक लिमिट होता है कि हम कौन से स्टेज पे
रुकना चाहिए, इट इज ओके टू स्टॉप एंड रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, करेक्ट। तो ये आपने किया बिकॉज यार मैं अगर ऑलरेडी 4 करोड़ घुस चुका हूं मैं, और मुझे अभी क्लियरिटी नहीं आ रही कि यार लॉकडाउन ओपन होगा, कब होगा, चालू होगा, क्या होगा, कैसा होगा, आई डोंट हैव आइडिया। तो यार बेटर कि स्टॉप करो, लेट्स पॉज करो, थोड़ा टाइम चीजें करो, तो वो फिर इट कैन बी स्टार्ट अगेन आल्सो एनी टाइम। मतलब अगर बोलते ना क्या सरसरा बात तो पगड़ी पचा जैसा चीजें होती है, राइट। तो अगर हम ठीक ठाक है तो कोविड के बाद और कुछ अच्छा टाइम करने बात कर सकते हैं। एंड अराउंड बोलते ना 2.5 साल लिए मुझे, उसमें से सब लोग जो बैड बैच से बाहर आने के लिए एंड रीस्टार्ट इट आगे, क्योंकि आपको 4 करोड़ लोगों के देने हैं पैसे, पीपल आर कॉलिंग यू, बैंक्स आर कॉलिंग यू, वेंडर्स आर कॉलिंग यू, जो सैलरी जो बच्चे लोग कल तक आपके साथ में खाना पीना खा रहे थे उनका सैलरी रुक गया, तो नेक्स्ट मंथ अरे आप सर अगले 2 हफ्ते में सैलरी देंगे तो मैं क्या बोलते पुलिस केस करूंगा। मतलब यू आर गेटिंग थ्रेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयज ओनली। जो एम्प्लॉय आपके साथ रोज खाए पिए पार्टी किए नाचे गाए बोलते ना, जो एकदम रोज गाड़ी में बैठे वो लोग बोलेंगे टाइम में साथ खाए, वो बोलेगी सर मेरा 12,000 कल नहीं मिलेगा ना भाई, पुलिस में क्या बोलते हो एम्प्लॉयमेंट वाले कंप्लेंट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। यार भैया भैया यार पैसा आएगा तो दे दूंगा, अभी कुछ सिचुएशन थोड़ा समझ लो, बट होती है स्थिति। करेक्ट नहीं, पर ये स्थिति बहुत कुछ सिखा के जाती है। Correct. और शायद हमारे जो ऑडियंस है उनको यही सीखना है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। इसी वजह से आज आप यहाँ बैठे हैं और आगे अपना फ्यूचर बढ़ा रहे हैं। सी नेवर गिव अप इन द सेंस कि जरूरी कि अगर एक ही प्रोडक्ट में फेल हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। लाइफ में नेवर गिव अप करो, प्रोडक्ट में नेवर गिव अप हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट में नेवर गिव अप हो सकता है। चलो यार ये मेरे से नहीं हुआ, चलो ठीक मैं दूसरा खोल लूंगा। आप जितने भी फाउंडर उठा के देखो, उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप किए यार, बहुत सारे फेल भी हुए हैं। बराबर। अनुपम सर के देखो या बड़े बड़े लोगों के देखो, सबके मतलब कम किसी ने कम ज्यादा हुआ है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पहले ही में सक्सेस मिल जाए, बिकॉज वी आर नॉट लाइक यार हमारा छोड़ दो यार, बड़े बड़े मतलब अंबानी सर के भी बहुत सारे फेल हुए होंगे प्रोजेक्ट, या आदनी साहब के भी बहुत सारे फेल हुए होंगे, तो उन्होंने थोड़ा मतलब रोते बैठे यार ये गया तो गया। मतलब आज हम देखते एग्जांपल, हम बाइजू जैसा एग्जांपल है हमारे सामने, 22 बिलियन वैल्यूएशन गया था, और आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं यार। रियली कभी कोई ऐसा स्ट्रगल कर देता है यार, नहीं यार हम चाहते यार नहीं यार वो कम बैक करे। आज भी मैं चाहता हूँ यार बाइजू सर थोड़ा कम बैक करे और आ जाए वापस मार्केट में। मतलब ये बोलते नहीं यार, एक स्ट्रगल होती है यार, इट्स फाउंडर के लिए इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, और वो नहीं है यार, उनका डे नाइट खून पसीना लगा होता है उसमें। कोई भी फाउंडर लो, कोई भी मतलब स्टार्टअप फाउंडर लो, ऑलमोस्ट सब एक ही बोट से जा चुके हैं। भले आज कोई अपने मुकाम तक पहुंच के और कोई अभी तक जा रहे हैं रास्ते पे। जैसा आप दीपेंद्र जी का देखेंगे जोमेटो फाउंडर के, तो उन्होंने भी कोई स्ट्रगल कम नहीं देखा इनिशियल डेज में, बहुत स्ट्रगल कर करके वहां तक पहुंचे हैं। आज लोगों को सक्सेस दिखती है और वो उसको उस पे तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। बट उनकी उस टाइम का देखो, जब उन्होंने 2010-11 तक फर्स्ट रेज करने गया, पहला वो हर एक रेस्टोरेंट में जाके बात कर रहे थे, उस टाइम का स्ट्रगल देखो। उनके आज हम तो सबके मतलब पॉडकास्ट है या सबकी जर्नी देखते हैं कि भाई कैसा किया, क्या क्या उन्होंने लर्निंग क्या किया, तो उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज मतलब बोलते आज के जो बच्चे उनके पास तो हजारों ऑप्शन है यार। आप एक इंडिया के टॉप 10 फाउंडर्स का जर्नी उठा के भी देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी बेल्डारा की जर्नी की। क्विक कॉमर्स के अंदर आपने तब्दील किया अपने बिजनेस को। सो एक क्विक कॉमर्स का आइडिया आपके दिमाग में क्यों आया? देखिए सौरभ जी, क्या हो रहा था कोविड के बाद खास करके, तो क्विक कॉमर्स में ना बहुत सारे लोग मतलब फ्रूट्स वेजी तो ऑनलाइन मंगवा रहे थे। बराबर। हाँ, और हमें कुछ ना कुछ करना था। मतलब बोलते ना फाउंडर का आत्मा कभी मरता नहीं है, बराबर है। तो B2B वाला शट डाउन किया, अभी रिस्टार्ट करना है, क्या B2C ट्राई करते हैं। B2C ट्राई करते हैं। अभी B2C में भी उतना मजा नहीं रहा जैसा पहले, क्योंकि लोगों को अभी क्विक चाहिए। करेक्ट। अर्ली इट वाज ओनली अबाउट fruits, veggies and groceries getting in 10 minutes. Now it's not about only fruits and veggies. आपको शूज चाहिए, टी शर्ट चाहिए, कपड़ा चाहिए, चश्मा चाहिए, that you can anything get in 10 minutes. करेक्ट। बराबर। अभी जैसे मैं मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं, घर पे ना एक दिन हम कुछ काम कर रहे थे ऐसा लाइट का, तो मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए था, मिल ही नहीं रहा घर पे जो टेस्टर स्क्रू ड्राइवर। यार सोचा था शायद यार ऐसा कुछ होता था उस टाइम, ये लोग भी कुछ दे देते भी, जितने भी प्लेयर्स है ना इंस्टामार्ट है ये सब,
दे वर सेलिंग ओनली फ्रूट्स वेजी नॉर्मली बेच रहे थे उस टाइम। बराबर। तो मेरे भी दिमाग में आता यार ऐसा हम कुछ स्पेशली इसके लिए कुछ कर दिया जाएगा जो टूल्स बेच सके या ऐसा कुछ बेच सके। बट मुझे सोचा यार टूल्स बेच के क्या करेंगे, टूल्स थोड़ा रोज लोगों को लगने वाली चीज है। करेक्ट। सो क्विक कॉमर्स में एक तो फास्ट मूविंग गुड्स प्लस एड ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड, कस्टमर को जो भी चाहिए वो हम 10 मिनट या 12 मिनट 15 मिनट में हम दे सके। वही और वो लुकिंग एट द मार्केट साइज, अपना मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि मुझे वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि यार हम जिस मार्केट में खेलेंगे ना, प्ले करेंगे, वो दैट हैज टू बी, बोलते हैं ना, वो समुद्र जैसा बड़ा मार्केट होना चाहिए। हम छोटे मार्केट में खेल के मजा नहीं आता, मतलब दिमाग में घुसता नहीं। पहले भी हम नायका में काम किया है या फिर बीएमएस में देखा, तो एवरी वन हैज टू बी योर कस्टमर। सब कुछ आपको, हर एक बंदा अपना कस्टमर होना चाहिए। करेक्ट। अगर हम टीवी पे या यूट्यूब पे ऐड चला रहे, एग्जांपल किधर भी ऐड चला रहे, तो जो भी देख रहे हैं वो आपका कस्टमर होना चाहिए। ये नहीं कि यार मैं अभी 25 करोड़ का फ्लैट बेच रहा हूँ तो मेरा वो 25 करोड़ वाला इनकम वाला मेरा कस्टमर होना चाहिए, या फिर कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो यार किसी को बेच दो। तो आप एग्जाम्पल लेके आप एक बंदा, तो एग्जाम्पल आपके लिए एग्जाम्पल, तो आपको भले आप हाई ब्रांड का ले सकते हैं प्रोडक्ट, बट एंड ऑफ द डे आप रोटी सब्जी तो खा सकते हैं ना। करेक्ट। वो तो आपको भाई कर सकते हैं मेरे से, बाकी कुछ नहीं कर। हो सकता है आपको कोई प्रोडक्ट आपको एकदम बोलते हैं ना लेविश वाला परफ्यूम, जो 5,000 परफ्यूम ले रहे हो या 10,000 परफ्यूम ले रहे हो सकता है वो हम नहीं बेच पा रहे हैं, हमारे पास नहीं है। बट जो बेसिक वाली चीजें या बेसिक जो लग सकती है वो तो हम दे सकते हैं सबके लिए। करेक्ट। सो ये बहुत सही है क्विक कॉमर्स का। लेकिन क्विक कॉमर्स के काफी चैलेंजेस होते होंगे। मतलब ये सर्विस लगती बड़ी सिंपल है। जैसे कभी हम अपने नजदीक के किराने वाले को फोन करके बोलते थे कि हाँ जी ये सामान पहुंचा देना, तो वो भी कभी कभी 10 मिनट में नहीं आते थे। कभी कभी तो क्या, कभी 10 मिनट में आ ही नहीं है, वो उससे 2 घंटे बाद भी फोन करो, हाँ लड़का निकल रहा है। करेक्ट, निकल रहा है। ठीक है। तो लेकिन ये कैसे क्रैक किया ये दुनिया ने, ये 10 मिनट के अंदर वो डार्क स्टोर से आपके घर की घंटी बजी जाती है। बराबर। इट्स अ वेरी टाइम बाउंड गेम। तो ये गेम चलती कैसे? करेक्ट। मतलब ये बहुत मस्त आपने बोला कि यार ये हमने भी बहुत काफी बार फेस किया है। हाँ लड़का निकल गया है, वो खाने, मतलब आप होटल वालों को बोल दो या कभी किराना वालों को बोल दो, अरे सर मेरा ऑर्डर था, कहाँ तक आ गया? अरे नहीं निकल गया, लड़का निकल गया है, ऑन द वे। वो 2 घंटे से कोई होता है लड़का निकल गया। अभी इसमें क्या होता है, देखिए एज सून एज यू प्लेस द ऑर्डर, मतलब आपका सक्सेसफुल मैसेज आता है ना ऑर्डर प्लेस का, वहां से हमारा टाइम काउंट चालू होना चलते हैं। तो हम उसी टाइम सेम टाइम नोटिफाई जाता है एक डार्क स्टोर के अंदर के बंदे को, जो पर्सन अंदर बैठा है उसको, एंड सेम टाइम हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को जाता है जो डार्क स्टोर के बाहर थे। तो उनको दोनों के लिए सेम टाइम है कि भाई आपको मैक्सिमम, मैं तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ 2.5 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम टू पैक द ऑर्डर। नॉर्मली हम 1-1.5 मिनट में कर लेते हैं, बट दैट इज मैक्सिमम टाइम। तो आपको 2.5 मिनट में ऑर्डर पैक करके काउंटर पे रखे रख देना है। और सेम टाइम जो डिलीवरी पार्टनर होता है बाहर बैठा है या पानी पी रहा है या बाहर घूम रहा है इधर किधर भी, जिसको असाइन हुआ ऑर्डर, उसके पास टाइम होता है 2.5 मिनट के अंदर या जो भी टाइम जो बिफोर हिज पैकिंग आपको काउंटर पे जाके खड़ा होना है, पिक द ऑर्डर। तो हो सकता है अगर उसने 5 या 10 सेकंड में एक्सेप्ट नहीं किया तो हम फटाक से दूसरे को असाइन कर लेते हैं ऑर्डर क्विक। तो हमारा रेडियस क्या होता है, नॉर्मली साधारणतः मैक्सिमम 2.5 से 3 किलोमीटर रेडियस में हम सर्विस देते हैं। मतलब यहाँ पर यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर में जाना, तो अगर ऑर्डर आपका 2 मिनट में पैक हो गया तो स्टिल दैट डिलीवरी पार्टनर हैज अराउंड 8 मिनट्स इन हैंड। 8 मिनट आपको 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। 3 किलोमीटर इज हाईएस्ट बोल रहा हूँ मैं। तो उसमें से मतलब 70% आपका 1.5-2 किलोमीटर में आ जाता है। तो 8 मिनट आपके सफिशिएंट हो जाए 1.5 किलोमीटर जाने के लिए। हाँ, इफ देयर इज सम इश्यू, कोई रैली चल रही है या कोई फंक्शन चल रहा है या फिर कोई बड़ा सिग्नल लगा है, कुछ एक्शन होता है, सम केसेस में डिले होता है। इट नॉट नेसेसरी कि आपका हर एक ऑर्डर 10 मिनट में जाए। तो ऐसे डिले में आप क्या करते हैं फिर? हाँ कुछ नहीं, कस्टमर को नोटिफाई जाता है कि ऑर्डर इज रीचिंग इन 5 मिनट 10 मिनट, इन्फॉर्म कर देते हैं हम नॉर्मली। अनलेस आप देखिए यार सर, ऐसा नहीं है कि कोई 10 मिनट में नहीं ऑर्डर पहुंचा तो कोई मतलब बोलते हैं एकदम आपद आने वाली, ऐसी नहीं है। जैसे मैं मिल्क मांगू, हाँ अनलेस इट्स वेरी वेरी इमरजेंसी, जैसे मेडिसिन है या ब्लड है, ये अलग बातें होती है। जैसे मुझे समझो साबुन चाहिए, सोप चाहिए या फिर कोलगेट चाहिए, ठीक है ना, 10 का 11 मिनट हुआ तो कोई इशू नहीं है। बट नॉर्मली 90% वी ट्राई टू गिव इट देम इन लेस देन 10 मिनट्स। बट सम देयर इज, एंड इट्स एप्लीकेबल ओनली ऑन स्मॉल ऑर्डर्स, नॉट ऑन बिग ऑर्डर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बार पिज्जा का 30 मिनट का कैंपेन चला था, नॉट फॉर ऑल पिज्जास, दैट इज फॉर सम नंबर ऑफ क्वांटिटी तक का लिमिट होता है। तो इसमें भी ऐसा थे, आप समझो बोले कि यार मैं पूरा महीने का किराना डाल दूंगा 10-15 हज़ार का ऑर्डर और आपको 10 मिनट में आ जाए, ये नेवर पॉसिबल, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल नहीं। बराबर, बिकॉज आपको यार आपके 100 आइटम निकालने के लिए टाइम जाएगा उतना। करेक्ट। करेक्ट। तो बीच में एक ऐड आया था कि हम स्कोडा इन 10 मिनट्स, दैट इज नेवर पॉसिबल। ओके। हाँ, कि 10 मिनट में आपको गाड़ी मिल जाएगी। ये दैट इज अ टिपिकल मार्केटिंग टैक्टिक्स है। करेक्ट। यार आप गिमिक्स है, आप बस गिमिक्स है, यस यस, उतना ही है कि यार 10 मिनट में, मतलब इट्स लाइक एक फेमस वर्ड ऐसा होगा, 10 मिनट मिल जाएगा आपको। 10 से 12 15 बहुत बार होता है यार, 20 मिनट में जाता है। कभी आपने मुंबई में एक सिग्नल लग जाए बराबर एग्जांपल, तो यार वो 10-10 मिनट खुलता नहीं है। तो प्रैक्टिकल है, या बिल्कुल सही है। कोई या सिंगल गली है, छोटा सा गली है, कोई आड़ा गाड़ी लगा रख दिया है, नहीं होता है। बहुत बार तो आपको गेट पे एंट्री करने से लेके आपके 22वें फ्लोर या 15वें फ्लोर तक आने के 5 मिनट चले जाते हैं। करेक्ट। दो चेक इन है गेट पे आपके, जो आजकल टेक्नोलॉजी बेस है, हम अप्रूवल करना, ओनर का अप्रूवल आता है, ये सब होता है। करेक्ट। तो ये भी टाइम होता है। तो नॉर्मली इट्स अ फेमस वर्ड, बोलते कि हम 10 मिनट में दे देंगे। इट्स 10 तो गेट तक 10 मिनट में पहुंच गए तो इनफ है, क्योंकि अंदर उनका होता टाइम। आई सो रिमेम्बर चैटिंग विद जोमेटो, और जब मैंने उनको पूछा तो कि मैं कहा कि आपका ऑर्डर का जो टाइम था उस हिसाब से बंदा पहुंचा नहीं है। कहते नहीं सर, वो आपके गेट तक पहुंच गया टाइम में। करेक्ट। तो बस इट एंड्स। अब गेट से आपके दरवाजे तक आने के लिए अगर उसको टाइम जा रहा है, इट्स नॉट एन आवर। करेक्ट करेक्ट। वो भी होता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सिक्योरिटी अप्रूवल होता है उधर। हमारे जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटी में क्या होता है, जैसे हमारे जैसे 10 लोग लाइन में ऑलरेडी होते हैं एंट्री करने के लिए, तो वो भी टाइम चला जाता है। एंड इतना भी नहीं यार, मतलब बंदा लेके आ रहा है आपके पास, 10 मिनट लेके आ रहा है, उसका भी रिस्क होता है यार, लाइफ होता है। ऐसा नहीं कि मतलब भागा भागा के लेके जाए यार। 2 मिनट अगर लेट हो जाएगा तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2 मिनट में भगाने के कारण उसका लाइफ जा सकते हैं। तो वो भी बहुत सारे कस्टमर समझते हैं। तो 2 मिनट उनको सबको पता है यार, मतलब प्रोडक्ट से इम्पोर्टेंट उस बच्चे का लाइफ भी इम्पोर्टेंट है जो आपके पास घर तक लाके जाए। एक तो यार सिंपल सर समझिए, आपसे जो प्रोडक्ट आपको सेम प्राइस में मिल रहा है, लेट्स एग्जांपल हम कोई स्टोर से ले रहे हैं या कोई किराना स्टोर या कोई डी-मार्ट से ले रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट सेम या लेस प्राइस में मिल रहा है, वो भी आपके घर तक लाके दे रहा है बंदा, उसका भी एक कॉस्ट होता है बराबर, और वो भी आपके टाइम के अंदर आके मिला है। अगर आप खुद जाके लेके आ जाएंगे नीचे से तो आपको 15 मिनट से आधा घंटा चला जाएगा। वही सही बात है। सो मेनी पीपल थिंक यार देखो, हर एक बंदे का जो भी ऑर्डर करा है उसका एक वैल्यू होता है। एक कस्टमर लेट्स से ही अर्न्स 50,000 1 लाख पर मंथ या जो भी है, दैट्स उसका 1 घंटे का वैल्यू समझो क्या है। तो बोले यार मैं 1 घंटा नीचे जाके लेके आऊँ, उतने में यार अपने आप आ जाता तो मैं अपना काम कर सकता हूँ। अब जैसे मुंबई जैसी सिटी में सबको फास्ट चाहिए, मतलब चीजें टाइम पे चाहिए। राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि जो रिस्क एसोसिएटेड है वो डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी के साथ वो बहुत बड़ा है। लेकिन क्या ये डिलीवरी बॉयज़ अपनी ज़िंदगी की या अपने महीने के खर्च ये डिलीवरीज करके कर पाते हैं? क्या उनका जो रोज़गार है उनको मिल पाता है? इज़ इट सफिशिएंट फॉर देम बाय डूइंग द डिलीवरीज? क्योंकि एक चीज़ तो मुझे लगती है अच्छी कि एटलीस्ट आफ्टर कोविड ये जो डिलीवरी का चलन बढ़ा है, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ गई हैं। जो लोग घर बैठे थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था, और शायद उनको जॉब मिलने में, काम मिलने में स्ट्रगल हो रही थी, बहुत से कारण है, पढ़ाई नहीं की है ज़्यादा, कोई स्किल नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनको भी रोजगार मिल रहा है, वो डिलीवरी करके अपना कुछ तो कमा रहे हैं। लेकिन क्या ये सफिशिएंट पैसा है आज की तारीख में? आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हर एक स्टेट का मिनिमम वेजेस होता है एक पर्सन को, लाइक जैसे 15,000 14,000 समथिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, दिल्ली का हाईएस्ट है, और इंडिया का एवरेज 15 16 17,000 तक आता है कि मिनिमम वेजेस इतना होना चाहिए पर्सन के लाइफ के लिए। अभी वो उसके लाइफ के लिए सफिशिएंट है ही नहीं है, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एक एज पर गवर्नमेंट ने जो निकाल के रखा है तो उसके हिसाब से तो मैं बता दूंगी मोटा मोटी दे अर्न मोर देन दैट। अच्छा। हाँ, जो मिनिमम वेजेस है गवर्नमेंट ने डिसाइड, उससे ज्यादा कमाते हैं वो। देखिए नॉर्मली एक बंदा दिन में 25 से 30 ऑर्डर मार देता है। ओके। 20 एग्जाम्पल मोटा मोटी करूंगी, अगर 10 मिनट जाने का 10 मिनट आने का, तो 20 मिनट, मतलब 1 घंटे में 3 ऑर्डर मारता है, तो 8 घंटा की ड्यूटी करता है, या 9 या 10 घंटा भी करता है, 25 ऑर्डर मार देता है। पर ऑर्डर उसको कम से कम 30 रुपीज मिलता है। अच्छा। हाँ, 25 to 30 डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। तो मिनिमम 20 30 एवरेज अगर 25 भी पकड़ लेंगे, 30 भी पकड़ लेंगे,
तो 25 ऑर्डर इंटू 30 करो, मतलब बोलते हैं ना 750-800 बन जाता है दिन का। हाँ, दिन का 8 घंटे करके। यार कोई 12 घंटे करने वाले भी बच्चे लोग हैं, बराबर। ठीक है। नॉर्मली 8 घंटा ड्यूटी कोई करते ज्यादा ही होता है, सब 10-10 घंटा ड्यूटी। आईटी में भी जाएगा 10 मैं समझो 1000 रुपया तो दिहाड़ी निकाल ले। करेक्ट, 1000 रुपये कमा लेता है, 100-200 रुपये उसका पेट्रोल में चला जाएगा, 700-800 मतलब दिन में वो 500-600-700 लेके जाने वाले हैं घर पे करेक्ट। एंड ऑफ डे। अब बहुत सारे लोग ऐसे 30-30 हजार 40 हजार भी कमाते हैं, जिनको ज्यादा टाइम है उनके पास, मॉर्निंग से 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं। मॉर्निंग 6 से लेकर 12, बाद में घर पे जाके आराम से सो जाओ और शाम को 6 से लेकर रात को 12 तक करो। कि उसमें क्या होता है, ये जो ऑर्डर का जो फ्लो होता है, दिस इज पीक टाइम, पीक टाइम, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। बराबर। हाँ, आफ्टरनून में बहुत स्लॉ टाइम रहता है, उसमें ज्यादा ऑर्डर नहीं होता है। तो पीक टाइम पे वो लोग अपना अच्छा करेक्ट अर्निंग कर सकते कैसे। और बहुत पार्ट टाइमर बहुत सारे कॉलेज के बच्चे हैं। जैसे बोला कि हमारे अपने कॉलेज के टाइम में हमने स्ट्रगल किया था कि हमारे पास तो ऑप्शंस नहीं थे, हम तो डेटा एंट्री का देखते थे किधर मिलता है तो भाई 400-500 मिल जाए। बराबर। बट अभी बहुत सारे कॉलेज के बच्चे हैं कि भाई दोपहर पे कॉलेज किया, उसके बाद हम शाम को मार दे ऑर्डर्स। वेरी ट्रू। मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने हमेशा सुना है कि आफ्टर कॉलेज वो ऐप ऑन कर लेते हैं करेक्ट, और घर जाते जाते सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा ऑर्डर मार दो, ऑर्डर कर लेते हैं। करेक्ट एंड वो स्विगी या जोमेटो के थ्रू काम कर लेते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा बना है अभी इंडिया में। ये बहुत सारे ऐप, इट्स नॉट ओनली अबाउट बेलदार के अलावा भी बाकी बहुत सारे ऐप्स है जिसके थ्रू पीपल यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। ओके। तो आपने अभी बताया कि ये जो 10 मिनट डिलीवरी है ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एज वेल्डर आप ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप 10 मिनट डिलीवरी को पॉसिबल करवाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा। करेक्ट, देखिए 2 वे होते हैं। अगर कस्टमर आपके पास नहीं आ सकता है तो हम कस्टमर तक जा सकते हैं। ओके। हमारे जो डार्क स्टोर है हम 2 to 2.5 किलोमीटर रेडियस में रख देते हैं मैक्सिमम। तो जैसा बोला कि भाई हम 1 से 1.5 मिनट में हमें ऑर्डर पैक करना है और वहां से 8 मिनट के अंदर कस्टमर तक पहुंचाना है, आपके डोर तक आ जाएगा, मतलब जो गेट डोर जहां तक है वहां जाता है। और बाइक अगर हम 20 की स्पीड या 25 की स्पीड जाएगा तो इट विल बी डिलीवर्ड टू योर डोर। तो मतलब आप जो आपके डार्क स्टोर से कस्टमर का जो डिस्टेंस है करेक्ट, उसको कम कर रहे हैं। करेक्ट 1.5 से 2 किलोमीटर मैक्सिमम, बस। 2 किलोमीटर। हाँ तो फिर ये पॉसिबल है। पॉसिबल, हाँ आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि आप किसी भी लोग से देखिए नॉर्मल हम 60 की स्पीड से चलते एग्जांपल, तो भी हम अगर 8 मिनट में 8 किलोमीटर जा सकते हैं, हमें तो 1.5 किलोमीटर ही जाना है। करेक्ट। हाँ, तो बाइकर तो नॉर्मली मतलब 1.5-2 किलोमीटर छोटा गली से भी जाएंगे तो पहुंच सकते हैं आराम से। करेक्ट। तो इसके अंदर जैसे ऑलरेडी हमारे जो की प्लेयर्स हैं जैसे ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, ऑफ कोर्स आप इनको अपना कॉम्पिटिटर मान के चल रहे होंगे क्योंकि आपने अभी शुरुआत की है, ये तो काफ़ी समय से मार्केट में है। सो हाउ डू यू सी दैट, ये चैलेंज को कैसे आप ओवरकम करने का प्लान? देखिए ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है या इंस्टामार्ट है, स्विगी, दीज आर बिग प्लेयर, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। बट सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा करे, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं या हम नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। हम एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हम कंपनी लेवल पे उनको टफ देने में टाइम लग सकता है। हो सकता है कि हमें इंस्टामार्ट को लेट्स से उनका अगर 1000 ऑफ करो रेवेन्यू है, कंपनी को टफ देने में टाइम जाएगा। बट डार्क स्टोर टू डार्क स्टोर दैट वी कैन स्टार्ट टारगेटिंग। लेट्स से उनका अगर अंधेर में एक डार्क स्टोर है तो उस डार्क स्टोर में अगर वो 1000 ऑर्डर कर रहे हैं तो हम अभी 200 कर रहे हैं। करेक्ट। आज तो मतलब हम 0 से लेकर 200 तक लेके आ गए ना, मतलब उनके 10-20% तो आ गए ना। नेक्स्ट 3 महीने में हम हो सकता है 200 का 400-500 करेंगे। सो वी विल टारगेट एरिया बाय एरिया। तो हो सकता है कि जब तक उनके 1000 हो जाएंगे तब हम 200 डार्क स्टोर हो जाएंगे, या उनके 2000 हो जाएंगे हम 500 हो जाएंगे। तो बट वी आर ऑल्सो इन दैट एंड लुकिंग एट द इंडियन मार्केट एंड पॉपुलेशन अपना। अगर हम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर रेडियस लेते हैं तो उस रेडियस में मुंबई जैसी सिटी में कम से कम 8 से 10 लाख लोग रहते हैं, 8 to 10 लाख लोग रहते हैं। अभी भी मैक्सिमम जो सेल जा रहा है थ्रू लोकल किराना स्टोर्स या डी मार्ट या जो फ्रूट्स एंड वेजी सेलर्स उनके पास जा रहा है। तो देयर इज ए ह्यूज गैप, ह्यूज स्पेस इन मार्केट। तो उसमें तो हमें उनके साथ कॉम्पीट करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास आपकी मार्केट है, करेक्ट, बहुत बड़ी मार्केट है सर। हमारे जैसे 10 लोग भी आएंगे ना तो भी सर्वाइव करेंगे। करेक्ट। जस्ट इमेजिन यार, मुंबई का पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया कंट्री से ज्यादा है। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन
यूरोपियन, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा है। करेक्ट। करेक्ट। महाराष्ट्र एंड यूपी का पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे तो यूएस के बराबर हो जाएगा। इतना पॉपुलेशन आप तो लोग फिर को कोई पड़ा है। टेंशन लेने की जरूरत जरूरत ही है। नहीं है। ऑलराइट, सो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे कुछ थोड़ा अलग करवाते हैं। यहाँ तक तो बहुत सीरियस बातें हुई, लेकिन थोड़े लाइटर नोट पे, मान लो आज आप इन्वेस्टर के सामने बैठे हैं करेक्ट। और जैसे आप 10 मिनट में डिलीवरी देते हैं, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है और 10 सेकंड में आपको इन्वेस्टर को पिच करना है और बिल्डर में इन्वेस्टमेंट लेनी है। तो करेक्ट। अगर आप इसे पॉसिबल करके बताएं तो। डेफिनेटली। देखिए, मैं 10 सेकंड बोल दूंगा, सेम करता हूं। अगर आपको आपका 10 टाइम्स करना है, 10x करना है, और आप जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट मिस कर लिए इन्वेस्ट करना उस टाइम पे, तो बेलर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू नाउ। सो मेक इट 10x। सुपर। ये वीडियो को आप पॉज करके लोग देख लेना कि 10 सेकंड हुए कि नहीं। और अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने निकाल लिया कि हाँ 10 सेकंड हो गए हैं, तो हम प्रदीप जी से कुछ और मांग लेंगे, और वो है एक अच्छे कूपन कोड जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ। 100%। तो बेल डारा के हमें थोड़े से कूपन कोड चाहिए, Sure, ये मैं share कर डिस्क्रिप्शन लूंगा। में मिल जाने चाहिए, ताकि जितने भी न्यू कस्टमर्स आने वाले हैं या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी तो लुफ्त उठाए एक नई एप्लीकेशन का, वो अपने घर में 10 मिनट की डिलीवरी भी पाए और साथ में एक अच्छा डिस्काउंट भी। 100%। हाँ, मैं आपको दे दूंगा लिस्ट पूरा। सुपर। तो ये बहुत सही हो जाने वाला है। तो ओके, अभी आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। ये रैपिड फायर सेक्शन है। Okay. यहाँ पर आपको बिना कुछ सोचे जो मन में आए और जो आपकी नॉलेज है, आपको फटाक से जवाब देना होगा। ठीक है। गलत सही हमें नहीं पता, चलो ट्राई बट करते हैं। मजे आएंगे उसमें। सो पहला सवाल ये, एक ऐसा टेक ट्रेंड बताइए जो ओवर हाइप्ड है। अभी एआई का लग रहा है मुझे। ओके। सच में बोल रहा हूँ, ये लग रहा है अभी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। फेवरेट कोड एडिटर आपका VS कोड या नोटपैड प्लस प्लस? VS कोड। ओके। अगर टेक इंडस्ट्री में आप नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? पॉलिटिशियन बन जाता। क्योंकि मुझे भाषण देना अच्छा लगता है। ये बहुत सही है। आप नाइट पर्सन हो या फिर आप डे पर्सन हो? नाइट पर्सन। नाइट पर्सन, मतलब कोडर, टिपिकल कोडर, रात भर कोडिंग कर रहे टिपिकल हो? कोड, रात भर, मतलब हमारा काम ही चालू होता है रात को। क्योंकि क्या होता है, सब साइलेंट होता है यार, दिन में बहुत डिस्टर्ब होता है सर। आप देखोगे फोन आ रहा है, मिस कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, रात को कोई आपको फोन करने वाला नहीं है। एक बार चालू है, खर 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 मशीन का आवाज आ जाए, साइलेंटली काम कर लो। नाइट पर्सन। ओके। कोई ऐसी चीज जो आपको तुरंत रिलैक्स कर देती हो? यार ऐसा रिलैक्स तो नहीं है, बट कभी स्ट्रेस आ जाता है तो कोई कपिल शर्मा शो देख लेते हैं, या मराठी शो होते हैं जो हम नॉर्मली देख लेते हैं, जो हास्य जत्रा करके मराठी कॉमेडी शो है, ये राइट। नहीं, वो देख लेते तो थोड़ा रिलैक्स लग जाता है, बोलते हैं ना, पूरा निकल जाता है दिमाग से। कपिल शर्मा सबका फेवरेट है। करेक्ट, कपिल ही यार सबका फेवरेट है। या तो कपिल शर्मा या तो मराठी शो है एक, वो देख लेते हास्य हैं, जत्रा। हास्य जत्रा, महाराष्ट्र की हास्य जत्रा, वो देख लेते हैं बस। सुपर। अब ये तो हो गया था रैपिड फायर, लेकिन रैपिड फायर के बाद कुछ ऐसे सवाल जो थोड़े हटके हैं, शायद टू मच ऑफ टेक्निकल नहीं है, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़े हैं। Correct. और हमारी टीम ने आपके एक्सपीरियंस को ढूंढ ढूंढ के ऑनलाइन सर्च कर करके ये कुछ सवाल निकाले हैं। तो ये सवाल आपसे पूछते हैं। ये पहले बता देते तो अच्छा होता, मैं आंसर प्रिपेयर करके आता। नहीं, ये बिना प्रिपेयर्ड वाले आपसे रॉ आंसर्स हम चलो निकालेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ताकि हमारे ऑडियंस को भी तो पता चले कि हाँ, हमारे जो ऑडियंस हैं, वो हमारे जो गेस्ट हैं, वो कितने रॉ हैं, उनके मन में क्या है। ठीक है, नो स्क्रिप्ट, एब्सोल्युटली नो स्क्रिप्टेड, यस। यस। सो कोई एक ऐसा फेलियर या स्ट्रगल जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन बन गया हो? या फेलियर तो यही है यार, बेलदारा का जो हमने 2021 में जो हमने हुआ था, ऐसा नहीं है कि फेलियर यही, इसके पहले भी हमने 2-3 स्टार्टअप में वर्क किया था, स्टार्ट किए थे, पर अनफॉर्चुनेटली हम फेल हो गए। जैसे कि हमने 2016 में एक फूड बिजनेस चालू किया था, biryanibucket.com। राइट। हाँ, तो दैट वाज रनिंग गुड, बट अनफॉर्चुनेटली फाउंडर डिस्प्यूट हुआ हमारा को फाउंडर के साथ, या कुछ रीजंस हो गए, तो सबका एम्बिशियस अलग अलग होता था, एंड स्लीपिंग पार्टनर होना बहुत डेंजरस होता है। डेंजरस होता है। डेंजरस होता है कि ही थॉट कि यार
मैं भी लगा रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कुछ ज्यादा करते, तो उस कारण हमारा फिर वो जम नहीं पाया, तो दैट वाज आल्सो फेल। ब्लू बॉक्स फूड, हाँ, ब्लू बॉक्स फूड एंड बिरयानी वगैरह, यस, दैट टाइम, यस। वो तो मैं नहीं भूल सकता, हाँ, क्योंकि हाँ, उस समय मेरी जिंदगी के करियर की शुरुआत हुई थी, करेक्ट, और करेक्ट, मैंने आपका वो मार्केटिंग के लिए छोटा सा ब्लू बॉक्स फूड ट्राई किया करेक्ट था। किया, करेक्ट उस टाइम पे, हाँ। सो इंटरेस्टिंग। सो ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप 22 साल के प्रदीप से मिले हम्म, आज से कुछ साल पहले, हम्म। आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? यार अभी लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है। आ, एक टाइम था, अगर हम बैक 22 साल पहले जाके देखते तो सोचे यार नया सीखना है, जॉब करना है, आईटी में जाना है, ये कंपनी जाना है, आशीष जाना है, पटनी करना है, या बोलते हैं इन्फोसिस में जॉब ढूंढना है। अभी वो जमाना नहीं है यार। आज आज के 22 साल के बच्चों को पूछेंगे हम, तो यार जॉब तो मुझे लगता है 4-5 साल के बाद जॉब रहेंगे नहीं रहेंगे मार्केट में, कोई पता नहीं है यार। मतलब क्या होने बोलते हैं, सब काम तो ऑटोमेट होते जा रहे हैं, मतलब सब कुछ। तो यार कुछ नया सोचते रहो, या कुछ न्यू लर्निंग करते रहो, वही सेल्फ सस्टेनेबल बनो, सेल्फ सस्टेनेबल रहना चाहिए। खुद की इनकम खुद से खुद से पैदा करने करो। करेक्ट करेक्ट, हम ये तो नहीं बोल सकते कि मुझे कोई ये मिल जाएगा कुछ। और नया मतलब ये नहीं कि दुनिया से अलग से तो कुछ नहीं कर सकते यार, हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। बहुत बार हम भी यार पूछते या जाते ना किधर, फाउंडर ये यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, बोलते ये इसमें नया क्या कर रहे हो? अरे भाई नया क्या करेंगे और बताओ। अभी मुझे दुनिया में ऐसी कोई चीज है क्या कि जो बची है कि नहीं करी है? 99% सब हो चुके हैं। अभी एक ही बात बाकी है कि हमें लोग चांद तक जा चुके हैं, अभी सूरज पे जाना बाकी है, मतलब करेक्ट, मंगल तक भी जा चुके हैं, बोलते हैं ना, मार्स भी करेक्ट, जा चुके हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि चीज करे, तरीके अलग हो सकते हैं, सक्सेसफुली करें। सक्सेस डिफरेंट कर सकते हैं, यस। नया करो ना करो, बट सक्सेसफुल कुछ सक्सेसफुल करो। करो, एग्जीक्यूशन में डिफरेंट वे हो सकते हैं, अलग अलग वे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा अभी सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, इट्स अ सिंपल आइडिया है। इट्स अमेजॉन इज डूइंग, फ्लिपकार्ट डूइंग, स्नैपडील, बहुत सारे हजारों कंपनियां कर रही है, इसमें कोई नया नहीं है। या क्विक कॉमर्स, सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, दैट इज आल्सो सेम ही, ऑनलाइन ही प्रोडक्ट बेचना है, बट उसमें नया कुछ नहीं, दैट्स एन आइडिया। बट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट वे, दैट बिजनेस। करेक्ट, करेक्ट। ओके, सो अभी एक और चीज आपसे, आने वाले 5 साल में सबसे बड़ा टेक ट्रेंड क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप टेक से बिलोंग करते हो। बराबर है यार। अभी तो सब एआई पे चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, एआई है, रोबोट है, ये आ सकता है, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा चीज इस पे काम हो रहा है। तो जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एआई सीखना चाहिए। डेफिनेटली ये एआई के ऊपर तो वर्क करना ही चाहिए, ऑप्शन ही नहीं भैया अभी। आप एआई हो, एमएल हो, मशीन लर्निंग, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो नहीं नहीं, आउट ऑफ बॉक्स हो जाएंगे, आउट ऑफ रेंज चले जाएंगे हम सब, मतलब बोलते हैं ना, आउटडेटेड जैसा हो जाएगा सिचुएशन। जैसा अभी हम बोलेंगे कुछ पुराना प्रोग्राम लेके बैठे तो कैसा वर्क होगा अभी। करेक्ट, करेक्ट। ओके, अब आखिरी चीज, एक ऐसा मंत्र बताइए जो आपकी स्ट्रगल में आपको हेल्प करता है। कोई ऐसा मंत्र बताइए जो बाकी लोग भी अपना सकें। यार बस रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ चीज तो लगे रहो। ये कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी एंड फोकस, वही है, बाकी कुछ नहीं है यार। मंत्र कोई जादुई कांडी तो नहीं है कि हम माला जपते बैठे हो, कुछ होने वाला तो नहीं है। तो यू हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली, दैट्स इट। तो हमने भी हमारे मेजर जितने भी वीडियोस रहे हैं, जितने भी गेस्ट आए हैं यहाँ पे, सबने एक ही बात हमेशा कही है, अच्छा, कंसिस्टेंसी इज द की। कहते तुम कर करते रहो, हो जाएगा। बस हो जाएगा, आज नहीं नहीं, कल हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा चारा है ही नहीं। ऑप्शन ही नहीं है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमेडी हादसों की। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमें सारी जिंदगी याद रह जाते हैं। तो क्या आपकी जिंदगी में, आपकी जो टेक जर्नी है उसकी जिंदगी में ऐसे कुछ हादसे हादसे हुए हैं? खास करके जब हम कुछ एप्स बना रहे हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलपर के साथ ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं कि जिसकी वजह से यूजर सर खुजाने बैठ जाता है और डेवलपर वहां हंस रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया। करेक्ट तो करेक्ट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ, एक बार हुआ था यार हमारा, मतलब यूएफओ मूवीज में हुआ था। ओके, ऑडिटर ने बोला था हमें एज पर रूल्स की नया पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है। ओके, हमने इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब बना दिया, सब रेडी कर दिया, उसको लाइव करना है। तो हमारे बॉस थे थोड़ा बोलते ना यार देखते हैं सब यूजर का कैसा है क्या है, टेस्ट करते हैं यार फिर कर दे। हमें कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था समझो कि हो गया है करके। तो हमने सब कर लिया।
बट बॉस लाइव करने नहीं दे रहे थे, बोलते आज करते करते चलो करते करते। तो एक दिन रात को ऐसा है, वीकेंड था शायद, हमने पार्टी कर ली रात को, सब खाए पिए और बाद में आ गए ऑफिस में हम उधर ही। तो कर लिया लाइव हमने पासवर्ड का। सेकंड डे मॉर्निंग 6-5 बजे से चालू, सबके मैसेज फोन, अरे प्रदीप सपोर्ट पे मेल, पासवर्ड नहीं चल रहा, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, मेरा लॉगिन। हम एकदम दिमाग में गया यार क्या हो गया, हमने क्या कर लिया। बाद में याद आया यार रात को तो हमने पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया। देन वी मेल देम कि प्रॉपर वे से भाई बोलते ना ऐसा ऐसा करो, 6 कैरेक्टर डालो, ये इंप्लीमेंट कर दो, दैट इज रिजॉल्व। बट दैट वाज बोलते ना सुबह हम खा पी के सोया और सडनली तुम्हें कोई उठ के बोलते ना एकदम पूरा उतार देगा आपका, जो भी चढ़ गया वो उतर गई थी, ऐसा हो गया था मॉर्निंग में। इतना कर देते वो सारी उतर गई जो रात सब उतर गई, यस मॉर्निंग में क्योंकि almost। रात को पी के जो कांड किया। करेक्ट, नॉर्मली क्या होता है यार, रात को सैटरडे अगर तुम खा पी के पार्टी करके सो रहे आदमी या अर्ली मॉर्निंग, तो संडे सोचता है यार आराम से मतलब उठ जाए, 9-10-11 बजे उठ जाए, और तुम्हें 5 बजे से फोन आना चालू हो जाए कि मेरा पासवर्ड नहीं चल रहा है और सब, मतलब इट्स लाइक यूफो का ऐसा था कि मतलब शो बंद पड़ सकते, लाइव थिएटर के अंदर शो, हाँ। और एक शो बंद पड़ गया तो सारा वो पब्लिक तोड़ फोड़ कर देगी चेयर की। तो वो सब चीजें हो गई थी उस टाइम, पासवर्ड चेंज कर देते हमने। बट ठीक है, ये ऐसे किस्से भी होते हैं जो जिंदगी में कुछ सिखा देते हैं। करेक्ट लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ फन, एंड Yeah, बेस्ट पार्ट इज हैंडल कैसे करना है, करेक्ट, वो अ, इम्पोर्टेंट है ना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करेक्ट हमारे। करेक्ट, हाँ। तो अभी आपने ये जो बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया अब तक, और ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि बुक माई शो है, नायका है, जब आप बना रहे थे इनके साथ, इनकी इनिशियल जर्नी में थे, तब ये शायद इतने बड़े ब्रांड नहीं थे जो आज हैं। करेक्ट। तो आज जब आप इनको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई क्या बना दिया मैंने, मतलब ये क्या डेवलप किया था उस टाइम पे जो आज जो आज इतना दुनिया बड़ा। देख रही है। तो ऐसा कभी आपके मन में आया? नहीं यार, उस टाइम तो आपको इतने बड़े नहीं थे, नाम भी शायद किसी को 10 में से एक आध को भी नाम पता नहीं था, किधर गए, हाँ नायका में क्या कर रहे, ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट बेचे, हे क्या ब्यूटी प्रोडक्ट बेचे, काइंड ऑफ दैट, बराबर। बट वो अभी तो बिग ब्रांड बन गए हैं। करेक्ट। बिग ब्रांड मतलब यार इंडिया के टॉप स्टार्टअप में आ जाते हैं, और बहुत बार लर्निंग मिलता है। मतलब मैं आशीष सर जो फाउंडर है बीएमएस के, बुक माई शो के, उनसे काफी लर्निंग जैसा, सीखने जैसा चीज है यार। मतलब उनका जो हम ये होता था ना, अपना मीटिंग्स होता था, उसमें मीटिंग में स्पीच हो या फिर उनका जो डिस्कशन करने का तरीका हो, या बच्चों लोगों के साथ में टीम के साथ घुल मिल के काम करना हो, वो तो अलग तरीके से था। सेम फाल्गुनी नायर मैडम का, उनके साथ हाँ। भी काफी अच्छा, मतलब एकदम कूल साइलेंटली समझ, मतलब एक अच्छे फाउंडर की क्वालिटीज है ना, बहुत कुछ लर्निंग जैसे है। आज वो उतने वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो हमारे जैसे न्यू एज फाउंडर्स के लिए बहुत लर्निंग बड़ा। अगर हम उनके साथ काम कर चुके हैं या उनके अंडर में काम किए हैं, तो इट्स बोलते नहीं कि हमारे लिए सौभाग्य जैसी चीजें होती है कि भाई ऐसे लोगों के साथ भी हमने काम किया, उनसे काफी कुछ सीखा है। सीखने मिला। करेक्ट। और उनको देख देख के तो हम बड़े होते हैं यार। जितने भी बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स है, मतलब नायका के फाउंडर हो या फिर वो जोमेटो के हो, उनको देख देख के वो दे आर आल्सो कम फ्रॉम लाइक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड या नॉर्मल घर से आके किए हैं। करेक्ट। तो ये प्रोत्साहन मिलता है, और इसी प्रोत्साहन के साथ Yes. इस पॉडकास्ट को आज हम पूरा करते हैं। लेकिन आप लोग कहीं मत जाना, आप बेल्डारा से डिस्काउंट जरूर लेना। डिस्क्रिप्शन में जाइए, कूपन कोड उठाइए और फटाफट ऑर्डर कीजिए और पाइए ढेर सारे डिस्काउंट्स। थैंक यू फॉर थैंक वॉचिंग। यू, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू फॉर कमिंग।